नमस्कार दोस्तों, एग्रीकल्चर फार्म हाउस की नई और एक जानकारीदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज मेरे बाढ़ का जो एज है वो 30 दिन है और 30 दिन के अंदर जो बाढ़ का क्वालिटी आप देख सकते हो कितने अच्छे हैं। और दोस्तों लीटर में थोड़े थोड़े प्रॉब्लम आ रहा है क्योंकि जो अब लीटर है उसका एज बढ़ गया है, तो डिंकर के जो नीचे वाले हिस्से हैं वहाँ पर जो थोड़े बहुत जो जगह है वो बाढ़ क्या करते हैं कि बाढ़ हर एक जगह ठंडा कूदते हैं, तो इसके लिए जो टिंकर का निचले हिस्सा है वहाँ पर पानी पड़ता रहता है, तो उसके जगह पर बाढ़ इकट्ठा होने लगता है और डिंकर में थोड़े बहुत जो पानी इशू है वो नीचे गिर जाता है और लीटर का प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसके लिए दोस्तों हमेशा कोशिश कीजिए कि डिंकर का जो निचला वाला हिस्सा है वो उसको अच्छी तरह से उसका लीटर को क्लीन करके वहाँ पर थोड़े ब्लीचिंग पाउडर देने की। और अभी चलते मैनेजमेंट पर। अभी जो बॉडी वेट मेरे बाढ़ का आया है वो लगभग दोस्तों 1600 प्लस बॉडी वेट आया है। कुछ दिन पहले एक प्रॉब्लम आया था बाढ़ के, जो है साउंड का एकदम से इशू आ गया था और दोस्तों इकोलाई का ट्रेसेस आ गया था। मैं जितने भी पानी बाढ़ को देता हूँ उसका पीएच में एक्यूरेट देता हूँ और प्यूरीफायर भी अच्छी तरह से करता हूँ। उसके अलावा दोस्तों बाढ़ में थोड़े प्रॉब्लम आ गया था, उसके लिए बड़े बाढ़ में जो मेडिसिन्स है वो इतने ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होता। तो इसके लिए दोस्तों मैं क्या करता हूँ कि बड़े बाढ़ में मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, इसके लिए एक बार मैं जेंटामाइसिन 28 दिन से 30 दिन के बीच में मैंने और एक बार कर दिया है। उसका करने के बाद बड़े बाढ़ और भी हार्ड हो जाता है और जो रिज़ल्ट में अगर कोई दिक्कत ना आए इसका जो प्रॉबिलिटी वो बहुत कम हो जाता है, क्योंकि बड़े बाढ़ में जो ग्रोथ है वो अच्छी तरह से आ जाते हैं। अगर बाढ़ आपका सही रहेगा तो आप मल्टीविटामिन दे करके उसको थोड़े बहुत इम्यूनिटी को भी बढ़ा सकते हो। अगर बाढ़ में कोई प्रॉब्लम आ गया अगर है तो आप नहीं कर सकते हो। तो अभी चलते हैं दोस्तों कौन सा फीड मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ बाढ़ के अंदर। तो अभी 2 टाइप का फीड मेरे फार्म में है, एक है जूनियर फिनिशर और एक फिनिशर। 2 ही फिनिशर है, लेकिन एक जूनियर फिनिशर जो 30 डेज़ के बाद का होता है वो बड़े वाले दाना होता है। तो एकदम से अगर जूनियर फिनिशर मैं बाढ़ में देने के बाद उसको ख़त्म होने के बाद जो बड़े वाले फिनिशर है वो देता हूँ, तो उसका टेस्ट में थोड़े बहुत न्यूट्रिशंस का फ़र्क होता है। उसके लिए बाढ़ जो फीड इंटेक है उसमें 1-2 दिन थोड़े बहुत कम करता है, क्योंकि उसका टेस्ट अलग है, इसके लिए उसका जो बाढ़ का फीड इंटेक है वो कम हो जाता है। तो इसके लिए दोस्तों मैं क्या काम करता हूँ कि दोनों फीड को मैं मिक्स कर देता हूँ। जूनियर फिनिशर और फिनिशर को मैं मिक्स करके देता हूँ 2-3 दिन मिक्स करने के देने के बाद उसके बाद फिनिशर दे देता हूँ। इसमें क्या होता है कि बाढ़ का जो फीड इंटेक है वो अच्छा रहता है और बाढ़ का जो ग्रोथ है उसमें भी कोई इम्पैक्ट नहीं आता, क्योंकि फीड इंटेक अगर सेम करता है जितना पिछले वाले फीड को करता था वो अगर बाढ़ को करे तो उसका जो इम्यूनिटी है वो अच्छा रहता है। और दोस्तों हमेशा जब भी आपका फीड चेंज होगा तो कोशिश कीजिए कि उसके साथ जो लिवर टॉनिक है लिव 52 या फिर जो भी लिवर टॉनिक आप इस्तेमाल करते हैं उसको हमेशा फीड के साथ देने की, क्योंकि लिवर टॉनिक देने से बाढ़ का जो लिवर है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो टेस्टोस्टेरोन है, वो सारी चीज़ में अच्छा रहता है। क्योंकि फीड चेंज होने के बाद फिनिशर आने के बाद थोड़े बहुत मोटालिटी का प्रॉब्लम आ जाता है लिवर टॉनिक ना देने की वजह से। तो कोशिश कीजिए लिवर टॉनिक अच्छी तरह से देने की। तो 30 दिन का मैनेजमेंट दोस्तों यही था। घूम फिर के देखिए आपके फार्म में अगर कोई प्रॉब्लम छोटे बहुत आ रही है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए, और बड़ा वाला अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उसके इंस्टेंट एक्शंस लीजिए, क्योंकि इस टाइम अगर 26 से 35 दिन का जो टाइम फ्रेम होता है उसमें ही जितना भी बाढ़ का जो ग्रोथ है वो होता है। तो इस ग्रोथ के टाइम में प्रॉब्लम जितना कम आए बाढ़ के अंदर उतना ही अच्छा है। और कोशिश कीजिए कि अच्छी तरह से लीटर को मैनेजमेंट करने की, क्योंकि लीटर बहुत ख़राब हो जाता है लास्ट टाइम पर। और जगह जगह पर जो डिंकर का नीचे वाला हिस्सा है वो भी क्लीन करने की, फीडर का जो हॉपर है इसको क्लीन करने की। और हर रोज़ कोशिश कीजिए कि स्प्रे हमेशा करने की। स्प्रे करने से लीटर अच्छा रहता है और स्प्रे करने से बाद में कोई प्रॉब्लम तो आता है तो कम हो जाता है। तो दोस्तों यही था मेरा जो 30 दिन का मैनेजमेंट। आशा करता हूँ कि इस वीडियो को आपको थोड़ा बहुत हेल्प हुए होंगे। तो पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में और भी जानकारीदार वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और फिर मिलेंगे दोस्तों नए और एक जानकारीदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।